बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने घर के सपनों की। और जब घर का हम सपना देखते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम आखिरी स्तर पर पहुंचते हैं उस समय हमारे पास जरूरत होती है पेंट की, हमारे हार्डवेयर्स की। कौन कौन से हार्डवेयर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पेंट का क्या महत्व है। हम पेंट में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, कलर्स होते हैं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कौन सा पेंट वेदर का होता है, कौन सा इंडोर लगाया जाता है, और कौन से पेंट किस रूम में लगाना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं जब हम अपने घर का सपना देखते हैं और पहली बार अपने घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमें उस पर कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमारे साथ आदित्य जी हैं। आदित्य जी, बीसीएल में स्वागत है। और सवाल यही कि बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमारे ग्राहकों की होती हैं, सिलेक्शन को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा सेगमेंट किस रूप में आता है। ये बेसिकली जो घर होता है उसको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए कलर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके लिए हमारे पास जैसे एशियन पेंट्स है, ये लोग अपनी कंपनी के थ्रू हम लोग को एक प्रीव्यू देते हैं कौन सा कलर कहाँ लगेगा और किस कॉम्बिनेशन लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। इसमें काफ़ी तरह की वैरायटी आती हैं। स्ट्रक्चर तो मोस्टली सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब उसमें रंग भरा जाता है तभी वो रंगीन दिखती है। नहीं तो लगे ना बेरंग दुनिया दिखेगी। स्ट्रक्चर ढांचा तैयार हो गया, हमने पिलर तैयार कर दिए, उसकी फीलिंग्स हो गई, प्लास्टर्स हो गए, पुट्टी हो, सब कुछ करने के बाद घर हमारा बन तो गया। निश्चित तौर पर आदमी अपनी पूरी मजबूती उसमें देखता है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर, तमाम तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और काम अच्छा कराने की पूरी कोशिश करता है। आती है बात कलर पर। परिवार में 4 लोग हैं, हर आदमी की चॉइस अलग होती है। क्या इसमें भी आप लोग कोई गाइडेंस देते हैं? हम लोग इसमें पूरी गाइडेंस देते हैं। पहली बात मैं बता दूं भैया कि जो भी कलर्स होते हैं, घर का इंटीरियर होता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप लोग होटल जाते हैं, जैसे आप ताज होटल की लॉबी देखें या किसी अन्य होटल की लॉबी देखें, पेंट सब वही है, लेकिन आपको देखें सूदिंग लगता है। कलर स्कीम उनकी ऐसी होती है, तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो हम लोग जैसे अलग अलग लोगों की जो चॉइस होती है उस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। किसी भी चीज़ को जैसे हाईलाइट करना है, कहीं पे आपका टीवी कैबिनेट है या आपका सोफा है या आपका लिविंग रूम है, कोई जब हाईलाइट वहाँ पे डार्क कलर लगा सकते हैं, मेटेलिक कलर्स आते हैं। कुछ लोगों को पिलर्स में ऐसा चाहिए कि जैसे पुराने टाइम में पैलेशियल लुक चाहिए, आजकल हमारे पास गोल्डन, सिल्वर, कॉपर आ रहे हैं। वो होता पेंट है, वेदर प्रूफ पेंट होता है, लेकिन आपको दूर से ऐसा लगेगा जैसे सोना का परत लगाया हो उसके ऊपर। ये हमारा ये अपेक्स अल्टीमा में आता है, वेदर प्रूफ होता है, 7 ईयर्स की इसकी गारंटी होती है कलर स्टे की। और अमूमन लोगों के साथ एक ये भ्रांति रहती है कि वेदर प्रूफ पेंट ज्यादा मजबूत होते हैं तो हम उन्हें अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये भ्रांति हम दूर कर दें कि जो वेदर कोट पेंट, एक्सटीरियर पेंट होता है, उसकी कवरेज 50 से 60 स्क्वायर फीट पर लीटर होती है डबल कोट पे। और सपोज दैट कोई कलर आपका 250 रुपए लीटर है, तो उसकी कवरेज 50-60 रुपए स्क्वायर फीट हुई, तो 5 रुपए स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट आया। इसी के कंपैरिजन में आप इंटीरियर का कोई कलर लेंगे, वो 200-250 रुपए पर लीटर का कलर आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट डबल कोट देता है। और उसको लगाने से कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका माइक्रोन बहुत हैवी होता है, उसको फिर रबिंग में आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये एक भ्रांति है कि हम अंदर का पेंट, बाहर वाला पेंट अंदर लगा लें तो हमारा घर मजबूत हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता। निश्चित तौर पर इसमें अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। और आपके पास अगर कोई आता है तो उसको गाइडेंस भी आपके से मिलती ही होगी। दूसरी चीज है, जैसे मानिए अगर हम घर की बात कर रहे हैं, हमारे तमाम तरह के ऐसे जैसे हिंजेज होते हैं या फिर और तरीके के हमारे सैनिटरी वेयर्स आइटम, इसमें भी बहुत सारी सैनिटरी आइटम्स में भैया बहुत वैरायटी होती है। और एक छोटी सी बात हम कहेंगे कि लोग ब्रांड तो ले लेते हैं, वर्कमैनशिप और सुपरविजन में लैक ऑफ सुपरविजन ही मेन कारण होता है सीपेज का। अगर आपके घर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सीलन की, तो 90% उसमें योगदान पाइप्स का ही होता है। आप पाइप तो खरीद लोगे ब्रांडेड, लेकिन प्लम्बर का चयन करते वक्त आपने सोचा कि इससे सस्ता कर ले, ये कर ले। हमेशा जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करिए वो ट्रस्टेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और उसका काम जरूर देखिए। ये लोग छोटी छोटी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर से वर्क करा रहा है,
उसने कोई ज्वाइंट छोड़ दिया, तो आफ्टर सर्टेन टाइम 5 महीने 6 महीने बाद वहीं से सीपेज स्टार्ट हो जाती है। आपने बिल्कुल सही बताया। जब अभी तो तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनने लगी हैं जी, ठेके पे काम शुरू हो गया है। ये बिल्डर को भी ध्यान रखने की जरूरत है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मैं आज का एक एग्जांपल बताऊं, एक मेंबर ने पिछले 10 सालों से उनके घरों में सीपेज की समस्याएं थी। जिनके घरों से आती थी उन्होंने लगातार तमाम तरह के ग्राउटिंग, तमाम तरह के प्रयास कर लिए। फाइनली जब उसका माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता ये चलता है कि जो उस फ्लैट से नीचे की फ्लैट, नीचे जो पाइप आ रही है उसमें कहीं गैप, बस उस गैप से पूरी सीपेज पिछले 10 सालों से बनी हुई थी। छोटी सी लापरवाही, बहुत ही ये छोटा सा काम होता है। ड्रॉपलेट्स भी आती हैं, वो भी बिल्डिंग को दीमक की तरह पूरा खा जाती है। इससे बेसिकली पूरा वर्कमैनशिप का ही काम होता है। तो ये मेरी सलाह रहती है सभी को, और हम लोग भी गाइडेंस करते हैं कि भैया, और आप देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है उनमें ओपन पाइप लगते हैं, ऊपर से वो डक्ट लगा के अच्छे से WPC शीट लगा देते हैं ताकि आप इमीडिएटली उसको खोल सकते हैं। ज्वाइंट्स आपको दिख रहे हैं, आपको डिगिंग नहीं करनी पड़ी, खुदाई नहीं करनी पड़ रही है, बाथरूम नहीं तोड़ना पड़ रहा है। और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें आजकल कुछ आर्किटेक्ट्स काम भी कर रहे हैं कि जैसे वॉशरूम है उसके पीछे, बॉम्बे में ये चीजें हैं, पीछे गैलरी दे देते हैं 3-4 फुट की, मतलब 5 फुट की, जिसमें आदमी थोड़ा वॉकिंग भी रहे और कपड़े वपड़े भी सूख जाए। और पाइप के जो ज्वाइंट होते हैं वहां से अंदर पाइप जाता है, आपको फिटिंग से बाहर दिखेगी, खाली एक लंबा पाइप जाएगा जो टैप से कनेक्ट होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लीकेज की, तो आपको पहले ही दिख जाएगी वो कि यहाँ से दिख जाएगी कहाँ से प्रॉब्लम है। ओपन है तो आप कर सकते हो। अभी क्या है, कंजेस्टेड डक्ट बना दिया। हाँ जी, डक्ट में आदमी जा नहीं सकता, किसी तरीके से काम कर रहा है। अब किस लेवल तक प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो खैर काफी ऑपरेटर्स ऐसे आ रहे हैं जिससे हम लोग मॉइस्चर से देख सकते हैं कि मॉइस्चर कहाँ है, तो वहां से सीपेज है, लीकेज है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यही है ना कि जब भी आप सामान्य आप खरीद सकते हो खाली, और आप कुछ नहीं कर सकते। वर्कमैनशिप में ही आदमी हमेशा चूक करता है। और ये मेरी सबको सलाह है कि जब भी आप काम करें तो कंपनी से, अपने आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से उनकी बात को जरूर माने। इसमें आदमी इन्फ्लुएंसर, मेरे मौसा जी ने, मेरे फैमिली वालों ने ये ऐसा बनाया तो हम भी वैसे ही बना लें। वहाँ की क्लाइमेट सिचुएशन क्या है, वहाँ पे उनका कितना उन्होंने पैसा लगाया है, आपको क्या बताया है, क्या नहीं बताया है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इससे जागरूक हो गए। अब सवाल ये है कि उनके भी और बहुत से सवाल हो सकते हैं, क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं, बहुत से सवाल हम लोग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके कुछ सवाल है, या अपने घर का वो सपना देख रहे हैं, कोई आपसे गाइडेंस चाहते हैं, तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हमारे शॉप अलीगंज में है, कपूरथला चौराहे के पास है, और हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, हम अवेलेबल रहते हैं 12/7। हमारी टीम है, प्रोफेशनल टीम है। मैंने कुछ कंपनी के से भी टाइप कर रखा है, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके साइट विजिट करते हैं, उनको सलाह देते हैं। और अब बस एक हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट और है, जब भी आप लोग कोई कंसील्ड काम कराएं तो उसमें क्वालिटी में और कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी किसी तरह का कंप्रोमाइज ना करें। बाहर की चीजें तो आप एक बार चेंज करा सकते हैं एनी टाइम, पेंट है आपको कलर पसंद नहीं है करा सकते हैं, लेकिन एक बार सीट है या सैनिटरी का वर्क है, इसको बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका पेंट भी गड़बड़ कर देता है सैनिटरी का। निश्चित तौर पर इस पर सावधानी बरतनी। और जो टैप्स भी खरीदें हमेशा ब्रांडेड खरीदें। आजकल कंपनी डोर स्टेप सर्विस दे रही है, जैगुआर, कोहलर ही नहीं, छोटी छोटी कंपनीज भी डोर स्टेप सर्विस दे रही है, 7 ईयर्स टेनर्स गारंटी। अगर आपका बजट कम है तो आप वो लगवा लीजिए, बट बिल्कुल लोकल माल दिल्ली का या जालंधर से या और कंट्रीज से आता है, वो लोकल चीजों से थोड़ा बचिए, क्योंकि घर आपका है। और लाइफ टाइम, क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर जब घर बनाता है तो एक बजट लेके चलता है, और जब आपका काम आता है तब तक उसका बजट खत्म हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस समय तो वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सुझाव यही होती है कि चूंकि उस चीजों से कंप्रोमाइज, हम इसमें 2 चीजें कहते हैं कि अपना ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया कर लीजिए, बिकॉज वो जो लोग आता है वो आपकी पर्सनालिटी जज करता है, आपको भी अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ है। बाहर का पेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और अपने लिविंग रूम का पेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी लॉबी है, स्टोर है या कॉमन एरिया है, वहां तो हम कस्टमर से ये कहते हैं कि आप थोड़ा बैलेंसिंग कर लो, कहीं पे कुछ आइटम अच्छे वाले लगा लो, कुछ मीडियोकर लगा लो, कुछ थोड़ा लो लगा लो,
तो आपका बजट उसी में मैच हो बजट जाता है। मतलब ये कहने का मतलब लास्ट में जब आपका काम आता है पेंट से लेकर के फिटिंग तक सैनिटरी का, और टैप्स तो का जी। ये जब बजट आता है लोगों को बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में भी आप उन्हें कस्टमाइज एडवाइस करते हैं जी। जिससे उनके बजट में उनका काम हो सके। बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे और कहीं न कहीं आपके सुझाव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।